Now, what is potentiometer? Potentiometer happens to be an apparatus which is used in physics lab basically to determine or to find any unknown EMF given to you, especially EMF of a dry cell. It can also be used to determine or compare two unknown EMFs. दो unknown अगर EMF दिए हैं तो उसको भी कंपेयर करने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हैं सेपरेटिस का, या कोई ड्राई सेल तुम्हें दिया है टीचर ने, उसका EMF को फाइंड करने के लिए भी तुम यूज कर सकते हो। तीसरा इसका यूज है कि अगर तुम्हें मैंने दो रेजिस्टेंसेस दे दिए हैं तो दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर उन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो यानी उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। तो थर्ड यूज इज देयर टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज दैट यू फाइंड वेयर द पोटेंशियोमीटर इज इंप्लाइड इज टू find or to determine the internal resistance of any given dry cell। तो ड्राई सेल जो आपको मिलता है उस ड्राई सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी आप पोटेंशियोमीटर की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर बनता कैसे है या होता क्या है? तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वेरी लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है विच इज माउंटेड ऑन सम स्केल। ठीक है, आपके लैब में ज्यादातर ये 100 मीटर के स्केल के ऊपर माउंट करके मिलेगा, बट जनरली ये एक लंबा तार होता है, जितना लंबा हो उतना अच्छा, उतनी अच्छी उसकी सेंसिटिविटी मानी जाती है। सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज देयर, आई हैव टेकन अ रेजिस्टेंस वायर व्हिच इज माउंटेड ऑन सम long scale. The length of this wire, for the sake of my convenience and for the sake of numerical discussion, I am taking it as L। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इसकी लेंथ L मान रहे हैं। लैब के अंदर जब हम इसी चीज को यूज करेंगे बच्चों तो ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ के ऊपर माउंट किया हुआ रेजिस्टेंस वायर होगा, और ये वायर ज्यादातर मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का बना रहता है। अब ये क्वेश्चन आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियोमीटर वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, ये आपसे टीचर पूछ सकता है, आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यू शुड नो दैट इट इज मेड बाय Constantan or manganese wire। Why we are using this wire? Because the first thing, the temperatures variation of such wires are very less। यानी हीट होने पे तार का रेजिस्टेंस नहीं बदलता, टेम्परेचर वेरिएशन इज वेरी लेस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट हैज गॉट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच इज मेंटेन्ड with the increase in temperature। It has got constant resistance which is been going to remain constant for all temperature ranges। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एक तरीके से तुम्हारे पास रेजिस्टेंस मिल जाता है इस वायर का, इसलिए आप इस वायर का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और जिसका नाम है कॉन्स्टेंटन वायर। तो यहां पर एक कॉन्स्टेंटन वायर का लेंथ L लंबा एक रेजिस्टेंस वायर है, और इस वायर के साथ हम लोग एक बैटरी, जिसको हम लोग भाषा में कहेंगे ड्राइवर सेल या पावर सोर्स या डीसी पावर सप्लाई। तो बच्चों एक पावर सोर्स या डीसी पावर सप्लाई या ड्राइवर सेल को कनेक्ट कर देते हैं। इसका ईएमएफ फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग इट एज ई, और इसका रेजिस्टेंस आर से हम डिनोट कर रहे हैं। ये आर जो है इस ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और बच्चों इसी के साथ साथ हम लोग एक की, अब की का फंक्शन क्या होता है? की का फंक्शन होता है बेसिकली टू मेक और ब्रेक द सर्किट। तो की करता क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने की तरह यूज में लाया जाता है। इट्स एक्ट्स लाइक बेसिकली लाइक अ स्विच। तो ये स्विच की तरह एक्ट करता है, एंड देयरबाय यू हैव गॉट सम नोन रेजिस्टेंस जिसको आप आरबी से रेजिस्टेंस बॉक्स आप कनेक्ट करते हो, ताकि आप रेजिस्टेंस, कुछ भी नोन रेजिस्टेंस आप सर्किट में अप्लाई कर सको। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को मिला के बच्चों हमारे पास जो सर्किट तैयार होता है, इन सबको हम लोग करते क्या, इन सबको हम उठा के सीरीज में जोड़ देते हैं। और जब मैं इनको सीरीज में जोड़ता हूं तो सीरीज में जोड़े जाने पर जो सर्किट तैयार हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां से एंड ए से एक तार लूंगा, उसको बैटरी में ले जाके कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से एक तार लूंगा, उसको की में ले जाके कनेक्ट कर दूंगा, अब की से एक तीसरा तार लूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में ले जाके कनेक्ट कर दूंगा, और बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे एंड से एक तार लूंगा और उसको पोटेंशियोमीटर वायर के एंड बी से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब तुम देखोगे एंड ए पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल ऑफ द
ड्राइवर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसको मैं पॉजिटिव ही की तरह ट्रीट करूंगा, और जो नेगेटिव एंड था वो जाके बी एंड से कनेक्टेड हो गया, तो ये बी एंड को मैंने नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया। इस तार का रेजिस्टेंस कितना बोला गया था? इस तार का रेजिस्टेंस मैंने बोला था RW, और इसकी लेंथ कितनी बोली थी बच्चों? इसकी लेंथ बोली थी मैंने L। तो बच्चों ये जो सब चीजें आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, व्हेन दे आर ऑल कनेक्टेड इन द सीरीज, दिस इज व्हाट इज नोन एज प्राइमरी सर्किट। इसी सर्किट को हम लोग प्राइमरी सर्किट का नाम देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्राइमरी सर्किट। अगर तुम्हें प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे लिए पूरा एनालिसिस करना पोटेंशियोमीटर का बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार फिर से जरा मेरे साथ साथ बोलोगे तुम लोग, यहां बताओ मुझे प्राइमरी सर्किट में ये चीज क्या थी बच्चा? व्हाट इज दिस? क्या कहते थे भाई इसको सब कोई? लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर। बेसिकली कहते हैं स्लाइड वायर या पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, सो स्लाइड वायर। स्लाइड वायर भी कह सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो? पोटेंशियोमीटर वायर। इसका रेजिस्टेंस कितना था राबिया? इसका रेजिस्टेंस हम लोग ने RW, और इसकी लेंथ कितनी मानी हुई है? L लेंथ का ये वायर माना हुआ है। क्लियर बात है बच्चों? यस सर। अब इसके अलावा क्या क्या तुमने कनेक्ट किया है? इसके अलावा देखो तुमने कनेक्ट किया है एक ड्राइवर सेल, और उस ड्राइवर सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है? स्मॉल r। क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। यस सर। और बच्चों यहां पर देखो ये क्या था? रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है? ये क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस बॉक्स क्या कर रहा है? ये नॉन रेजिस्टेंस सर्किट में लगाने के लिए आता है। दिस इज सम नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। इट ऑफर्स, इट गिव्स मी सम नॉन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। और इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? अगर वाइवा में पूछा जाए तो इसका बेसिक फंक्शन होता है टू लिमिट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसका फंक्शन क्या है? जो भी सर्किट के अंदर, प्राइमरी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसको क्या करता है? लिमिट कर देता है। तो लिमिट द करंट फ्लो। अगर मुझे लगेगा करंट ज्यादा बह रही है सर्किट में, तो मैं करंट को अगर मुझे लिमिट करना है तो मैं क्या करूंगा? प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा बाय टेकिंग आउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नो सर। ओके, अब जरा सोच के बताओ बच्चों, इस प्राइमरी सर्किट में सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड कैसे हैं? हाउ ऑल दीज सर सीरीज में। दे आर इन सीरीज। अब बच्चा जरा सोच के बताओ कितने रेजिस्टेंस हमने प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट किया? सर 3 टोटल 3 कनेक्टेड इन द सर्किट। बिल्कुल सही है, 3 है। क्या क्या है? सर एक ये स्लाइड वायर का है, यस, एक बैटरी का है बैटरी और एक रेजिस्टेंस बॉक्स का। so total resistance of the primary circuit will be RW, that is the resistance of the wire itself, plus internal resistance of the battery, that is small r, and then I have got the resistance, box resistance, that is RB. And since they all are connected in series, so I can have, or I can write down the entire resistance of primary circuit as RP being equal to RW plus small r plus RB. क्लियर हो गई बात बच्चों? इतना बात प्राइमरी यस सर। समझ में आ? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू आर अप्लाइड इन द प्राइमरी सर्किट? कैपिटल E। Capital E. So this is the potential difference applied in the primary circuit, and that happens to be capital E. Okay. So if I ask you what is the current flowing in the primary circuit, so what will be the current flowing in the primary circuit, बच्चों? ERP। Current flowing in the primary circuit? by RP. Kamini, can you tell me what is the current flowing in the primary circuit? Sir, ERP. That is the voltage you have connected, that is E, potential difference, upon the total resistance. What is the total resistance applied? That is RP. Or it can also be written as E upon R plus resistance wire का resistance, that is RW. ठीक है ना? Yes sir. Plus
internal resistance of the battery, that is small r, plus resistance of the resistance box. अब ये डिपेंड करेगा बच्चों न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल कि तुमने कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया. हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया ही नहीं जाए, तो उस केस में रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस 0 कर लेना. हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में टीचर तुमसे कहे कि भाई इसमें जो है आपने ड्राइवर सेल जो यूज किया वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है. क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर. ओके No, sir. ओके. No, sir. नाउ बच्चों अगर तुम देखो तो ये करंट कहां से फ्लो करती थी किसी भी सर्किट में, कोई बता पाएगा? Higher potential to Higher lower potential. potential. Okay. Higher potential to lower. वेरी करेक्ट, वेरी गुड. अच्छा, बैटरी में करंट कहां से चलती थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. Positive to negative. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट चलती थी. ये टर्मिनल पॉजिटिव था बच्चों, अगर तुम्हें याद हो तो ए भी Yes, sir. क्या था और Yes, sir. B. तो करंट यहां से ये यूं फ्लो कर रही है, दिख रहा है? और ये कितनी करंट फ्लो कर रही है, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? वो आईपी है. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब यही करंट इस रेजिस्टेंस वायर से होती हुई भी जाएगी और फिर ऐसे सर्किट में वापस होती हुई चली आएगी थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड सो ऑन. क्लियर हो गई बात इतनी? और इस आईपी की वैल्यू भी तुमने निकाल लिया है. कितनी वैल्यू निकल के आई आईपी की वो मालूम है तुम्हें? ई अपॉन आरपी. व्हाट इज आरपी? RP is the resistance of the primary circuit. I hope this much is clearly understood by all of you. Any confusion to anyone? Ask me presently. बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि what is the potential drop that takes place across the resistance wire? अब मैं किसके अक्रॉस पूछ रहा हूं? Potential drop across the resistance wire. Potential drop across the resistance wire. कौन सा रेजिस्टेंस वायर है हमारा? उसे क्या कह रहे हैं रेजिस्टेंस वायर को हम लोग? स्लाइड वायर. स्लाइड वायर किस सिंबल से लिखा है स्लाइड वायर को? AB से. क्लियर है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द स्लाइड वायर? कौन बताएगा पोटेंशियल ड्रॉप का क्या फॉर्मूला होता है? सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V is equal to IR. Potential. Ohm's law. PD is equals to IR. Very correct. Yes, PD. I into R. What is the current flowing in this resistance wire? How much is the current that is IP? IP. And what is the resistance of this wire? RW. So RW. I into RW. Clear? This is the potential drop that takes place across the wire, and let me write down as VAB. Why AB? AB was our resistance wire. Is that clear to everyone? Yes, sir. Any confusion to anyone? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक कर रही है. मैंने बोला कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर कितना होगा. ठीक है, अब आसना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर को डिटरमाइन करने के लिए हमें पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला यूज करना है. पोटेंशियल ड्रॉप का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल ड्रॉप हम लोगों ने पहले पढ़ा था, PD इज इक्वल्स टू IR के बराबर होता है, याद है? ओम्स लॉ. यस सर. तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप हम किसके अक्रॉस फाइंड करने चल रहे हैं? इस वायर के अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं. जब मैं इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर रहा हूं तो इस वायर से पास होने वाली करंट की मुझे जरूरत है. तो बच्चा इस वायर से कितनी करंट जा रही है? इस वायर से जो करंट जा रही है वो IP है. क्लियर है? यस सर. और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? इस वायर का RW. Isn't it? यस सर. अब पोटेंशियल ड्रॉप पर कितना हो गया? IP इंटू RW. और इस पोटेंशियल ड्रॉप को बेटा हम लोगों ने क्या लिख दिया? इसको लिख दिया VAB. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. To anyone else, is there any confusion? No, sir. Now, there is a term which we are going to define, and let's call this term as potential gradient K. ठीक है, क्या टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जिसका आपको इस्तेमाल करना या जिसको आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको सबसे पहले समझ लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of the resistance wire in the potentiometer is called as potential gradient। क्या मैंने बोला? potential drop per unit length, potential drop per unit length of the resistance wire, potential drop per unit length of the resistance wire। काम नहीं समझ में आ रहा है? is known as potential gradient। Kamini, are you there? Yes, sir. Okay। Sir. अब पोटेंशियल ड्रॉप, इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? इस वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया था कामनी? Sir, RWL। नहीं, रेजिस्ट, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मैं पूछ रहा हूं कामनी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर। Sir, IPRW। IP into RW। Yes, sir। और इस पूरे वायर, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप है। अब मुझे चाहिए पर यूनिट, पर का मतलब होता है डिवाइडेड डिवीजन। तो पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? दैट इज लेंथ। पूरा इस वायर की लेंथ कितनी थी? L थी। क्लियर हो गई बात सभी को? Yes, sir। So this becomes the formula for potential gradient। It can also be written as K is equals to IP into lambda, and this lambda is nothing but resistance per unit length। RW upon L को मैंने क्या लिख दिया है? Lambda is RW upon L and this is resistance per unit length of the wire। क्लियर है बात? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है पोटेंशियोमीटर के सर्किट में। यानी जब भी आप पोटेंशियोमीटर का सर्किट एनालाइज कर रहे होंगे तो यू शुड ऑलवेज begin by finding out its potential gradient in the lab। Any confusion to anyone? Do you all know what is potential gradient now? What is potential gradient? Potential drop per unit length Per unit resistance। Per unit of the resistance wire in the resistance wire, across the resistance wire। clear है ना? Across the resistance wire। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अगर मुझे बताओ अब तुम, अगर मैं सिर्फ इतने रेजिस्टेंस वायर जिसकी लेंथ अगर मेरे पास x में मान लूं, अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना चाहूं, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना चाहूं, तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है मुझे। अगर इस लेंथ को मैं x मान लूं तो इस x लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये कैसे निकालेंगे? बाय नोइंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो अगर मुझे किसी x लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना भाई, तो मैं कैसे निकाल लूंगा भाई? कितना पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है वो है k, और मल्टीप्लाई दिस लेंथ, एंड व्हाट इज दिस लेंथ? दैट इज x। सो दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप फॉर x लेंथ ऑफ दिस वायर। क्लियर है? So potential drop across any length of the wire, across any length of the wire can now be found easily, can now be found easily। क्लियर है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार अगर आपको पता चल गया तो किसी भी रेजिस्टेंस के किसी भी सेक्शन, किसी भी लंबाई के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो आप बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। Vx इज इक्वल्स टू k टाइम्स x। या अगर स्मॉल l लेंथ है तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? दैट विल बी VL इज इक्वल्स टू k टाइम्स l। क्लियर है? दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द potentiometer wire। Any confusion to anyone? Is there any confusion to anyone? Have you all understood how can one find out the potential drop across any segment, any section of the potentiometer wire? By knowing potential gradient and multiplying that potential gradient with that much length of that section of the wire। Is that clear to everyone?
What does LEIX represent? That much length across which you are trying to find out the potential drop. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, so this was all about the analysis of the primary circuit. Now what we are going to do, we are going to start with the analysis of the secondary circuit बच्चों. अब ये secondary circuit में क्या होता है? Secondary circuit में तुम्हारे पास सेकेंडरी सर्किट में तुम्हारे पास जो अननोन चीज है जिसको तुम्हें फाइंड करने से, मान लो कि तुम्हें ड्राई सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, तो वो ड्राई सेल, अगर तुम्हें दो रेजिस्टेंसेस का रेजिस्टेंस कंपेयर, तो वो दोनों रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो जो भी चीज मुझे फाइंड करनी होती है, डिटरमाइन करनी होती, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर एंड विथ अ जॉकी. So in the secondary circuit, what we take the dry cell whose internal resistance is to be determined or whose EMF is to be known. तो उस dry cell को ले लेते हैं बच्चों. फिर क्या लेते हैं, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं. तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट. ठीक है, तो हम एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं और फिर बच्चों हम क्या करते हैं, एक जॉकी ले लेते हैं. जॉकी इज जस्ट लाइक अ पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर विच इज वंस अगेन इज यूज्ड टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट. ठीक है, जॉकी का भी फंक्शन क्या है, सर्किट को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना, मेक एंड ब्रेक द कनेक्शन. और इन तीनों चीजों को वापस से हम आपस में सीरीज में जोड़ें, यानी यहां से ये चीज उठाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, इसका ये एंड जोड़ा, समझ रहे हो, देखो तार को कैसे जोड़ना है. फिर गैल्वेनोमीटर से एक तार लिया और उसको जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया. क्लियर है बात बच्चों? और फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम एक छोटा सा काम करते हैं. हम इस ए जो पॉजिटिव एंड था पोटेंशियोमीटर का, उसको ड्राई सेल के पॉजिटिव एंड से ले जाके कनेक्ट कर देते हैं और बी को कहीं पर भी इस सर्किट के बीच में या अलग अलग पोजीशंस पे कनेक्ट करते हैं ताकि हम नल पोजीशन को लोकेट कर सकें. और ये क्या बन जाता है बच्चों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज secondary circuit. So is secondary circuit clearly understood by all of you? What is secondary circuit? Secondary circuit consists of the unknown voltage that you are looking to find out. Okay, the unknown component that you are looking to find out, it might be dry cell, it might be two resistances which needs to be connected in series. So whatsoever you have to find, we connect it in the secondary part of the circuit along with a galvanometer and a jockey. अब jockey का function में मैंने बता दिया तुम्हें. jockey क्या करता है, it is also used to make and break the circuit. तो इसका भी काम मेक एंड ब्रेक द सर्किट का ही है, तो इसको भी मेक एंड ब्रेक द सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे. अब ये दोनों प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट आपस में एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो. तो तुम एंड ए को पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल से ले जाके जोड़ दोगे, तो दिस इज हाउ. और जॉकी जहां कहीं भी वायर पे ऊपर तुम प्लेस करोगे, दैट पोजीशन विल बी द जॉकी पोजीशन. अब जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे रख के तुम्हें करना क्या है, यू ट्राई टू लोकेट अ नल पॉइंट. सो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू लोकेट नल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ जॉकी. तो सेकेंडरी सर्किट के पार्ट में बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ट्राई टू प्लेस द जॉकी एट डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द potentiometer wire, and we will try to locate the null position. And what is a null position? What is a null position? Null position happens to be a position in which galvanometer shows no deflection. तो null position का मतलब क्या है? There should not be any deflection in the galvanometer. अच्छा, अब galvanometer में deflection ना होना क्या suggest करता है? It suggests that no current flows through the galvanometer. So what happens with the help of jockey? We make and break the connection by placing the jockey at different position. We try to locate null position. And what is null position? What happens in null position? No current flows through the galvanometer. No current flows through the galvanometer.
Is this clear to everyone? Current flowing in the galvanometer is 0. Now, when does this happens? बच्चों ये कब possible होगा? When primary and secondary circuit are in balance. That means the potential drop of the primary circuit becomes equal to the potential drop of the secondary circuit. The potential drop of the primary circuit becomes equal to potential drop of the secondary circuit. Is that clear? Yes. Okay, what we do, how this circuit becomes effective? This circuit becomes effective when the primary circuit is connected in parallel to the secondary circuit. यानी secondary circuit जो तुमने बनाया उसको primary circuit के साथ तुम्हें connect कर देना है. जब तुमने इसको प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तब आप क्या करते हैं? तब आप कोशिश करते हैं टू लोकेट null position. So what we do, we basically connect the primary circuit in parallel to the secondary circuit. तो पहली चीज जो अब आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये इस बात का ध्यान में रखना है कि what we are going to do, we are going to connect primary circuit in parallel to the secondary circuit. Connect primary circuit in parallel to secondary circuit. Connect primary circuit in parallel to secondary circuit. That's the first thing we do. Now what the second thing we are going to do? With second thing, with the help of jockey, and these are the standard steps you are going to follow. ठीक है, ये standard steps हैं. ये तीन steps तुम्हें ध्यान में रखने ही रखने हैं. With the help of what? बच्चा, with the help of jockey. What we are going to do, we will try to locate, with the help of jockey, try to locate null point. Try to locate null position. स्टेप्स है इस सर्किट को इफेक्टिवली काम कराने के लिए. हाउ पोटेंशियोमीटर सर्किट वर्क्स? तुमने प्राइमरी सर्किट बनाया, तुमने सेकेंडरी सर्किट बनाया, अब इसके बाद करना क्या है? उसके स्टेप्स क्या है? उसके बाद के क्या? प्राइमरी सर्किट क्या था वो सीखा, सेकेंडरी सर्किट था वो सीखा, प्राइमरी सर्किट करता क्या था ये सीखा. प्राइमरी सर्किट क्या करता था? प्राइमरी सर्किट का बेसिक काम था पोटेंशियल ग्रेडियंट को डेवलप करना. ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी सर्किट? डेवलप्स द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द प्राइमरी सर्किट. We try to develop potential gradient in the wire. That is the purpose of primary circuit. Clear? अब प्राइमरी सर्किट बना लिया. सेकेंडरी सर्किट क्या था भाई? जो अननोन क्वांटिटी थी उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देना, ये सेकेंडरी सर्किट था. अब एक्चुअल वर्किंग क्या है पोटेंशियोमीटर की? हाउ द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टार्ट? द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टार्ट बाय कनेक्टिंग द प्राइमरी सर्किट इन पैरेलल टू द secondary circuit, and then the step 2 is, with the help of jockey, you try to locate null position by placing the jockey at different section of the wire. By placing the jockey at different section of the wire. By placing the jockey at different section of the slide wire या resistance wire, different section or end of the स्लाइड वायर या रेजिस्टेंस वायर. कुछ भी कहो, अलग अलग लोग, अलग अलग टेक्स्ट बुक, अलग अलग टीचर अलग अलग नाम बोलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए. अब इसके बाद क्या करते हैं? जब आपने नल पोजीशन ऑब्टेन कर ली तो क्या होगा? अब एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हो रही, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो अब होगा क्या, इस बात को समझते हैं. तो जब हमने नल पोजीशन ढूंढा तो at null position या नो डिफ्लेक्शन कंडीशन, इसे कुछ लोग या कुछ बुक्स क्या कहेंगे? नो डिफ्लेक्शन कंडीशन. नो डिफ्लेक्शन कंडीशन. Current flowing through the galvanometer is 0. Current flowing through galvanometer is 0.
अब यहां पे ये समझना है कि जब ये कंडीशन आ गई और करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर हो गया 0, तो करंट कब किसी भी सर्किट में 0 हो जाता है? ये रहा आपका प्राइमरी सर्किट, इसके पैरेलल में आपने क्या कनेक्ट किया है? इसके पैरेलल में आपने सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट किया और यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ा। अब अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो ये कब करंट नहीं फ्लो करता है थ्रू द गैल्वेनोमीटर? बताओ जरा। When there is no potential difference. When there is no potential difference, when the potential difference of the primary circuit, when the potential drop across the primary circuit becomes equal to the potential drop across the secondary circuit. So this happens when? This happens in the condition when potential drop of the secondary circuit is going to be equal to potential drop of the primary circuit. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, आप please एक और बार explain कर देंगे? At no deflection condition, at no deflection or at null position method, position condition. तो कब करंट फ्लो नहीं करेगा? एक कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा, जब भी पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेकेंडरी सर्किट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द प्राइमरी सर्किट connected, of the potential drop across the primary circuit whatsoever you have made. Okay, now this is going to happen whenever there is no deflection condition. कोई confusion यहां तक किसी? So let's understand what I am trying to tell you, and let's then thereby we will come on to the conclusion of the operating principle. तो पोटेंशियोमीटर में था क्या? एक स्लाइड वायर था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली सिंबॉलिकली उसको बना रहा हूं। ये ए बी स्लाइड वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? RW, और इसका लेंथ कितना लिया गया था? L। अब इस स्लाइड वायर के साथ क्या क्या कनेक्ट किया था? आपने एक ड्राइवर सेल लिया था, ड्राइवर सेल का EMF था E और इंटरनल रेजिस्टेंस था R। फिर आपने एक की ले ली थी K और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया था जिसका नाम आपने दे दिया था रेजिस्टेंस बॉक्स RB, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और ये सारी की सारी चीजें आपने आपस में कैसे कनेक्ट कर ली थी? सीरीज में। तो ये तो था आपका प्राइमरी सर्किट। अब समझते हैं सेकेंडरी सर्किट क्या था। सेकेंडरी सर्किट में बच्चों हम लोगों के पास एक ड्राई सेल था या अननोन EMF था जिसको मुझे फाइंड करना है, उसको मैं V कह दे रहा हूं। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मैं R' कह दे रहा हूं। इसके साथ मैंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देना था जिसको मैंने G कह दिया। और अब ये एक जॉकी थी जिसका काम था मेक और ब्रेक करना। दोनों सर्किट को मैंने उठाया है, प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है ये बात? इतना रेड से जो मैंने बनाया ये क्या है बच्चों? ये था हमारा प्राइमरी सर्किट, और जो कुछ भी मैंने येलो से बनाया दैट इज माय सेकेंडरी सर्किट। Now, what we are going to do with the help of jockey, we are going to place the jockey at different section of the wire, say at J1 position or let's say at J2 position, and we will try to locate a null point. ठीक है? जब तुम्हें null position मिल गई, when you have obtained the null position, suppose at J1 position, this is your null position. Now, what do I mean when I say null position have been attained या obtained? Null position obtain होने का मतलब हो गया no current flows through the galvanometer. अब current flowing through the galvanometer is equal to 0. तो जब कभी भी आपको null position obtain हो गई, यानी current flowing through the galvanometer is 0, in that situation what is going to happen? तो जब कभी भी current flowing through the galvanometer has become 0, then only one thing happens. What happens? The potential drop across this much length of the primary circuit, potential drop of the primary circuit, or potential drop across this section of the primary circuit. So potential drop across the section of the primary circuit. तो जो सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी सर्किट का, उसके अक्रॉस, यानी अगर ये लेंथ L है तो इसके अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है PD अक्रॉस दिस लेंथ L,
must now be equal to the potential that you are connected in the secondary circuit. So जो कुछ भी मैंने पोटेंशियल ड्रॉप सेकेंडरी सर्किट के क्रॉस कनेक्ट किया है उसके बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट या कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट. तो अब जब तुम्हारे पास ये सिचुएशन अटेन हो गई, क्या सिचुएशन है बच्चा कि भैया करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द प्राइमरी सर्किट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप कनेक्टेड या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट. अब जो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप आपने सेकेंडरी सर्किट के क्रॉस कनेक्ट कर रखा है वो प्राइमरी सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट. और बच्चों यही प्रिंसिपल कहलाता है पोटेंशियोमीटर. दिस इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ, this happens to be the operating principle of potentiometer. So if somebody asks you what is the operating principle of potentiometer, then you should be able to tell him or her that whatsoever the potential drop take place across the section of the given wire, across the section of the slide wire, across the section of the potentiometer wire is always equal to the potential drop or potential that we have connected in the secondary circuit. This is the condition in which my potentiometer work. Am I clear with this? Yes, sir. Have you all understood the operating principle? What is the operating principle? Operating principle of the potentiometer happens to be simply the potential drop across this much section, whatsoever the section of the wire you are using, where the null position has occurred. जहां पर भी null position मिली है जिस जगह पे, तो एट नल पोजीशन. बच्चों ये यहाँ पे बात ही, ये पोटेंशियोमीटर वर्किंग ही तभी स्टार्ट करता है जब आपने नल पोजीशन ऑब्टेन कर ली है. तो क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि एट नल पोजीशन. और नल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पहली बात ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में आप यहीं से बिगिन करेंगे. At null position, that means whenever the current flowing in the galvanometer becomes zero, then the potential drop across that much segment, that much section, that much length of the primary circuit must be equal to potential drop that you have connected in the secondary circuit. अब बच्चों इतने लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? इस लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा बच्चों? K times L हो जाएगा. K times L. What is K? K happens to be the potential gradient. Potential gradient. और L क्या है बच्चों? L को अब हम लोग नाम देंगे बैलेंसिंग लेंथ. इसे क्या कहेंगे? Balancing length of the resistance wire. Balancing length. Simply balancing length. ठीक है ना? This is not going to be known as, so potential drop across the section of the primary circuit now becomes potential drop of the balancing length must now be equal to potential drop of the secondary circuit. Clear है? Yes. So Yes, sir. one can rephrase. Now I'm rephrasing the entire operating principle. Okay, one can rephrase the operating principle now as at null position, what is going to happen? Potential drop across the balancing length of the primary circuit. Balancing length of the primary circuit is equal to potential drop across the secondary circuit. Potential drop across the secondary circuit. Clear है बात इतनी? तो तुम अब इस बात को बोलोगे whenever somebody asks you what is the operating principle of the potentiometer, you are going to say कि under balance condition या at no deflection position, whenever the current flowing in the galvanometer is zero, the potential drop across the balancing length of the potential of the primary circuit is happens to be equal to the potential drop of the secondary circuit. Clear हो गई बात बच्चों? सर ये ऊपर का थोड़ा और नीचे का थोड़ा कट जाता है.
अभी तो दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्लियर हो गई बात? Do remember, mathematically I can write the simple statement as KL. What is L in this expression? L happens to be the potential balancing length. L happens to be the balancing length. What does KL happens to be? KL happens to be potential drop of the balancing length is equals to potential connected in the secondary circuit. Now this is the operating principle. अब कई बार मैंने अपना एक्सपीरियंस कहता है, जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the operating principle of Wheatstone bridge, most of the time the children tends to write or tends to state it is working on Wheatstone bridge. So remember, the operating principle of potentiometer is not Wheatstone bridge. Please do remember, operating principle क्या नहीं है? Operating principle is not Wheatstone bridge. ये गलत है, कभी भी नहीं कहना operating principle is Wheatstone bridge. क्लियर है बात बच्चों? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बहुत क्लियरली, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज. वो मीटर ब्रिज का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है. पोटेंशियोमीटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि अंडर बैलेंस कंडीशन, when no current flows through the galvanometer, the potential drop across the balancing length must be equal to the potential drop connected across the secondary circuit. I hope this much is clearly understood by all of you about the potentiometer. Right, sir. So this is a question in which you can easily identify the primary circuit and the secondary circuit. I have already highlighted the primary circuit with the blue box and the secondary circuit as the in the red box. Now if you see, what is the total resistance of the primary circuit बच्चों? यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट देखो क्या क्या है. इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 8 ओम. ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, वो कितने का है? 7. और इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डबल सेल का कितना है? 1 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8 + 1 + 7, दैट इज 16 ओम. 16 ओम. क्लियर हो गई बात? सिंपल है ना? अच्छा अब मुझे बताओ, हम लोग नेक्स्ट काम याद है? RIP, यही तो सिखाया था, रिप. यस सर. टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट निकालो. करंट फ्लोइंग का क्या फॉर्मूला था? जो भी ईएमएफ तुमने प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट किया, उसको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट से डिवाइड कर दो. कितना है बच्चा? वोल्टेज जो प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट किया वो कितना है? 4 वोल्ट. और जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का प्राइमरी का, वो कितना? तो क्या करंट आ गया तुम्हारा? 1/4. दैट इज 0.25 एम्पियर. अब P किस लिए था? P क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर. तो V इज इक्वल्स टू IR. VAB कितना आ गया? IP इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB. IP कितना था? 1/4. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ AB? रेजिस्टेंस ऑफ AB वाज 8 ओम. क्लियर है ना? Yes, sir. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर VAB निकाल लिया. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते थे क्या? अगर चाहो तो RIP रिप के. अब के पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते थे? VAB अपॉन L. याद है कि भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. याद है. VAB कितना है? 2. लेंथ कितनी थी इसकी? 2. 2 meters. तो क्या आया पोटेंशियल ग्रेडियंट? 1 वोल्ट पर मीटर. यूनिट याद रखना, 1 वोल्ट पर मीटर. क्लियर है? की वैल्यू? Yes, sir. अब कह रहा दो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है. 3-4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, मुझे मालूम नहीं कहीं लिखा है क्वेश्चन के मार्क्स. चलिए 3-4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं होगा. देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर.
द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर निकाल लिया हमने, करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया वायर का, हाँ या ना? Yes, sir. अब पूछ क्या रहा है, Yes, नाउ द sir. जॉकी इज टच्ड, तो जॉकी को तुम टच कर रहे हो कहां पर? at some point C. This is the point C. Can you see this point C? And the galvanometer shows no deflection. तो जब galvanometer shows no deflection तो बच्चों क्या होता था? It is equal to 0. नहीं, तो उसका हम लोगों ने कुछ रूल लिख लिया था ना, at no deflection क्या कर रहे थे? सर बैलेंस कंडीशन हो जाती थी तो हाँ, उसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप go ahead, at no deflection condition क्या होता है? across the balancing length of the primary circuit Good, yes. will be equal to potential drop across the secondary circuit. Very good. So at no deflection condition, potential drop across the balancing length. Potential drop across the balancing length. ठीक है, potential drop हम ऐसे words में लिख दे रहे हैं अभी. Potential drop across balancing length becomes equal to potential drop of the secondary circuit. Clear है? यही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है बच्चों, ये ध्यान रखना, यही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ हो गया KL equals to potential connected in the secondary circuit is VS. What is the potential you have connected in the secondary circuit? 1.5 volt. That is 1.5. What is K? K is 1. What is L? That's what we are asking. That the question asks us. So L comes out to be 1.5 1.5 meter because this thing is given in meter. Clear हो गई बात? समझ में आया पोटेंशियोमीटर और उसका एप्लीकेशन? Yes sir. This was all for today. Okay.